अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 करना है। क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन 1 की तरह लीनियर कॉम्बिनेशन के एक फॉर्मूला था W=K1U + K2V। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले के मुताबिक हमें सारा सॉल्व करना है। चले करते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन 2 था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U, V एंड W। ठीक है, ए पार्ट में उन्होंने साथ ये दी है। आपने वही फॉर्मूला जो यूज़ होता है लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, ये वाला W=K1U + K2V या सो ऑन, आगे भी जो ऐसा है। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। ठीक है, हम इसमें ये वाली जो वैल्यू है इसको W आप लेट कर लें। W मतलब इसको इक्वल के बाद आपने लिखना है। ठीक है, K1 को U के साथ, K2 को V के साथ, K3 को W के साथ और फिर इक्वल के बाद ये वैल्यू। ठीक है, आपने यही फॉर्मूला यूज़ किया ना, K1U + K2V + K3W और इक्वल के बाद ये जो वैल्यू थी ये इधर लिखी है। ठीक है, अब वैसे ही K1U की वैल्यू क्या है 214, V की वैल्यू ये है और W की वैल्यू ये। ठीक है, K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया तो 2K1 + K1 4K1, K2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया और K3 को। ठीक है, अब प्लस करना है, पहली को हमेशा पहली में ही करना है। तो 2K1 + K2 + 3K3 आ गया। फिर K1 - K2 + 2K3 आ गया। फिर 4K1 + 3K2 + 4K3। ठीक है, इक्वल टू जो वैल्यू है। ओके, उसके बाद हमने इनको कंपेयर किया। ये देखें, पहली को पहली के इक्वल लिखा, ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर दूसरी को दूसरी के इक्वल लिखा, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। फिर तीसरी को तीसरी के इक्वल लिखा और ये तीसरी इक्वेशन बन गई हमारी। ओके, अब हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। ओके, ये देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको लिख दिया। ओके, इक्वल के बाद वाली जो भी वैल्यू है वो हमेशा लास्ट भी आएगी। ठीक है, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं एचलन रो रिड्यूस एचलन फॉर्म में। ठीक है, ताकि वैल्यूज़ निकल सकें। ओके, ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास था मैट्रिक्स, इधर हमने 1 करना है। ठीक है, 1 के लिए हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 - R2। ठीक है, R1 फिर माइनस होकर ये आ गए। फिर हमने 1 के नीचे 0 लाने हैं तो R2 - R1 करेंगे। 1 - 1 0 होता है, -1 -2 -3 2 - 1 1 ये सारे चेंज हो गए। ठीक है, फिर R3 - 4 ये सारे चैप्टर 1 वाला काम है। अगर आपको चैप्टर 1 आपने नहीं समझा सही से तो आप ये अपना चैप्टर 4 नहीं कर पाएंगे। इसको इसमें सारा रो एचलन फॉर्म करना, अगर आपको वो नहीं आता तो आप पहले जाके चैप्टर 1 के लेक्चर्स लें उसको। ठीक है, अच्छे से, और फिर आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। ओके, उसके बाद देखें, यहाँ तक हम लोगों ने सारा रो रिड्यूस बनाना है। डायग्राम में 1 लाए जाने हैं, 1 के नीचे 0। ये देखें, इधर तक हमारे 1 तक 0 आ गया। 1 के क्या बनाने हैं, ऊपर 0 बनाने हैं। ठीक है, चलें 1 के ऊपर भी 0 बनाते हैं। ये देखें, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे यही R2 + 1/3 R3। तो ये R2 भी चेंज हो जाएगी। अब हमने R1 - 2R2 किया क्योंकि हमने 1 से ऊपर भी 0 बनाने हैं। ये देखें, एंड पे अगर आप लोग देखें तो इतनी हमारी इतना मैट्रिक्स हमारा रो रिड्यूस बन गया ना, 1 के ऊपर भी 0 नीचे भी, और ये लास्ट वाली हमेशा इक्वल के बाद वाली होती है। अब देखें तो K1 किसके इक्वल है, -2 के। K2 किसके इक्वल है, 1 के। और K3 -2 के। ये हमारी तीनों K की वैल्यूज़ आ गई है। मतलब ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला भी एक्सप्रेस हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में बस वही करना है, बस इन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर दिया है। वही फॉर्मूला लगाया, K1U + K2V + K3V इक्वल टू जो वैल्यू है। ठीक है, K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया था, K2 को इधर K3 को। ठीक है, बाद में पहली को हमेशा पहली में ही प्लस करना है, कर दिया। दूसरी को भी दूसरी में ही प्लस करना है, कर दिया। फिर तीसरी को ही तीसरी में प्लस करना है, कर दिया। अब आपने कंपेयर करना है, पहली को पहली के इक्वल। ठीक है, फिर दूसरी को दूसरी के इक्वल और तीसरी को तीसरी के इक्वल कर दिया ना। ये 3 बन गया। अब इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पे लिखना है। ठीक है, चलें लिखते हैं। ये देखें, ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको आपने ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं कि इसको रो रिड्यूस आपने बनाना है। ठीक है, ताकि K1 K2 K3 की वैल्यू निकले। इधर 1 होना चाहिए तो हम R1 - R2 करेंगे। तो 2 - 1 1 हो जाएगा ना, हो गया। 1 + 1 2 हो गया। इधर 3 - 2 1 6 - 11 -5। ठीक है, अब आपने 1 के नीचे 0 बनाना है, बनाते हैं।
चले बनाएं। R2 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस 4R1 करेंगे ताकि दोनों ज़ीरो बन गए, दोनों ज़ीरो बन के चेंज हो गए। बाद में -1/3 R2 करेंगे ताकि यहाँ पर भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, ये 1 आ गया। अब 1 के नीचे हमने ज़ीरो बनाना है। अब देखिए हम इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हम R3 + 5R2 वाला ऑपरेशन लगाएंगे। और ये देखिए उसके बाद हम -3/2 R3 लगाएंगे ताकि जौन सा है हमारी ये वाली इधर भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। इधर भी 1 आ गया। ओके, अब हम लोगों ने 1 से ऊपर ज़ीरो बनाने, 1 के नीचे तो ज़ीरो बना लिया और डायगोनल में भी 1 हो गए। 1 से ऊपर इधर ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम R1 - 2 R2 करेंगे। तो देखें 2 - 2 ज़ीरो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो गया। ये भी सारा चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, पूरी R1 चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर आप R1 पे कर रहे हैं या R2 पे कर रहे हैं या R3 पे कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, वो पूरी रो होगी। R1 भी, R2 भी, R3 भी, पूरी रो होगी। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके इधर भी ज़ीरो बनाना है और इधर भी बनाना है। ये दो रह गया ना, इधर भी ज़ीरो बनाना है, फिर रो रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो R2 में भी इधर भी ज़ीरो आ गया। अब इधर ज़ीरो लाना है तो R1 - 5/3 R3 करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा ना, इधर भी आ जाएगा। अब ये देखें तो इतना हिस्सा हमारा रो रिड्यूस बन गया ना, बन गया। अब वैल्यू निकालें, लास्ट वाली हमेशा इक्वल के बाद होती है, तो K1 = 4, K2 = -4 और K3 = 1। ये हमारे आंसर आ गया और बी पार्ट का ये आंसर था। ठीक है, जो हमारा लास्ट पार्ट है ना वो है सी पार्ट, उसमें 0,0,0 है। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी सेट ज़ीरो आ जाए, और ये हमने वैसे भी इक्वल के बाद देखना है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लास्ट वाला क्या होगा, 0 0 0 होगा और इधर आपकी जो आप प्लस करेंगे K1 जो प्लस वो आएगा। तो इसको 0 0 से क्या मतलब है कि K1 भी किसके इक्वल होगा, 0 के, K2 भी 0 के और K3 भी 0 के इक्वल है। ठीक है ना, ये तो आपको इधर से ही पता चल गया और यही इसका आंसर है, इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको इससे क्वेश्चन 2 के मतलब कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।